बिजी का चैप्टर 2। जैसा कि बिजी के चैप्टर 1 में हम लोग बात किए थे किस चीज़ की, किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है और किस तरीके से लेज़र बनाए जाते हैं, किस तरीके से कंपनी को डिलीट किया जाता है और किस तरीके से बैकअप लेकर के रिस्टोर किया जाता है। आज हम लोग चैप्टर 2 में सीखेंगे कि किस तरीके से आइटम्स बनाए जाते हैं, यानी स्टॉक आइटम इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाएगी। और इसी वाउचर में हम लोग सीखेंगे इसी चैप्टर में कि किस तरीके से जनरल एंट्री बिजी में की जाती है। तो सबसे पहले देखिए आपका है क्वेश्चन, ओपन योर कंपनी एंड पुट द डिटेल्स ऑफ योर फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, एक कंपनी जो आपने पहले बनाई थी उसी को क्या करना है, ओपन करना है। कंपनी किस नाम से हम लोग बनाए थे, ओपन कंपनी में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगा सिग्नोटेक सिस्टम लिमिटेड, दिख जाएगा। दिखेगा तो फिर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पासवर्ड डाले थे ना इसमें, बताइए क्या था। चलिए, जब ये कंपनी ओपन हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, स्टॉक का आइटम डिफाइन करना है। तो स्टॉक के आइटम में देखिए क्या आइटम दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, क्वांटिटी, वैल्यू और गोडाउन। तो अगर गोडाउन दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गोडाउन बनाएंगे। गोडाउन बनाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से बैक आइए और फिर उसके बाद जाइए एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, तो इसमें हमें क्या करना था, गोडाउन बनाना पड़ेगा। गोडाउन बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मास्टर्स में, और फिर उसके बाद यहीं आपको दिखाई देगा मटेरियल सेंटर। इसमें किस नाम से दिखता है, मटेरियल सेंटर के नाम से। तो यहाँ पे मटेरियल सेंटर पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस नाम से मटेरियल सेंटर बनाएंगे, तो पहला आपका क्या है, नोएडा। नोएडा लिख करके इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ग्रुप में गोडाउन लिख लीजिएगा और यहाँ पे स्टॉक ले लीजिएगा, ठीक है। F2 से एक्सेप्ट। दूसरा गोडाउन किस में नाम से है, एक मिनट, राजौरी गार्डन, गोडाउन स्टॉक एक्सेप्ट, गोडाउन बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको आइटम में जाना है और ऐड करना है। आइटम पहला किस नाम से बनाना है, CD ड्राइव। तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, CD ड्राइव। अब CD ड्राइव का अंडर क्या आ जाएगा, हार्डवेयर। तो यहाँ पे H प्रेस करिए, अगर हार्डवेयर है तो ठीक है, नहीं है तो F3 से क्या करेंगे, न्यू बनाएंगे। F3 करेंगे और बनाएंगे क्या, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर आपका प्राइमरी ग्रुप है, हाँ प्राइमरी है, तो इस फीचर को क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। यूनिट बता दीजिए, यूनिट आपका PCS में है, तो यहाँ पे हम लेंगे PCS। ओपनिंग स्टॉक कितना है इसका, नहीं, ओपनिंग स्टॉक कितनी क्वांटिटी है, 10 पीस, और इसकी वैल्यू है 20,000 का दाम, यानी 10 पीस का दाम 20,000 है। यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखा हुआ है, रेट नहीं लिखा हुआ है। रेट रहता तो 1 पीस का दाम होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू लिखा, यानी 10 पीस का दाम कितना है, 20,000। तो 1 पीस का कितना हुआ, 2,000। समझ गए ना। तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना है, रेट नहीं डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। टैक्स कैटेगरी, कोई टैक्स लग रहा है इस पे, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अब F2 से एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2। HSN कोड तो अभी नहीं डालना है, छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, जैसे आगे बढ़ेंगे ये पूछेगा मटेरियल सेंटर किस में इसको डालना है, किस गोडाउन में डालना है, नोएडा। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, नोएडा। F2 से एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट आइटम बताइए, मॉनिटर। मॉनिटर भी आपका क्या हो जाएगा, हार्डवेयर में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हार्डवेयर पीसेस, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10 पीस। वैल्यू बता दीजिए इसकी, 40,000। तो यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग क्या, 40,000। GST नन कर दीजिए। HSN कोड अभी नहीं फिल करेंगे हम लोग। किस गोडाउन में रखना है इसको, राजौरी गार्डन। तो यहाँ पे राजौरी गार्डन सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आइटम बताइए, बिजी 14, ठीक है, ठीक, छोड़ दीजिए। ये क्या है आपका, सॉफ्टवेयर। तो F3 प्रेस करेंगे और बनाएंगे किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर ये भी प्राइमरी ग्रुप है, तो क्या करेंगे, यस कर देंगे। F2 से एक्सेप्ट करा देंगे, ओके। क्वांटिटी है 5 पीस, रेट 30,000, तीनों का दाम एक्सेप्ट करा देंगे F2 से। चलिए नेक्स्ट बताइए, नोएडा में। तो ये नोएडा हो गया आपका। नेक्स्ट आइटम बताइए क्या है, पेन ड्राइव हो जाएगा। अंडर क्या जाएगा आपका, पेन ड्राइव हो गया।
पेन ड्राइव के अंडर क्या जाएगा इसका, ये पी मेरा काम नहीं कर रहा है क्या, गया कीबोर्ड खराब हो गया। चलिए यूनिट क्या जाएगा इसका, क्वांटिटी 10 पीस, 20 पीस, 20 पीस 10,000। चलिए एक्सेप्ट कराएंगे इसको। कौन से गोडाउन में इसको रखना है, राजौरी गोडाउन, F2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 ₹30,000 एंड ऑल्सो क्लियर आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 1/5/2019 थ्रू अ चेक ऑफ HSBC। उसका चेक नंबर दिया हुआ है। एलोकेट रेंट ऑफ 20,000 फॉर मुंबई ब्रांच एंड 10,000 फॉर कोलकाता ब्रांच रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अप्रैल महीने का जो भी आपका बिल रेंट का था, ऑफिस रेंट अपने लेजर बनाया होगा आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट का, उसके बिल का वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। और ऑल्सो 30,000 का अलग से भी पेमेंट वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है रेंट का। ठीक है, तो अब ये रेंट का पेमेंट जब 30,000 ऑल्सो कर रहा है तो उसमें भी रेंट में दो जगह पे खर्चा कर रहा है। एक आपका मुंबई ब्रांच पे 20,000 और कोलकाता ब्रांच पे 10,000। तो ये किसका केस है, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का। किसका केस है ये, इसमें दो चीज की एंट्री होगी। एक तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट का जो आपके पास पहले से लेजर बना उसका भी पेमेंट करेंगे और फिर रेंट का भी पेमेंट करेंगे। कितना, 30,000 रुपए। समझ गए। और उसको क्या करना, उस 30,000 को मुंबई ब्रांच में 20,000 देना है और कोलकाता ब्रांच में 10,000 देना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर का फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। फीचर इनेबल कराने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में और फिर उसके बाद फीचर ऑब्लिक ऑप्शन में। जब फीचर ऑब्लिक ऑप्शन में जाएंगे तो फिर आपको जाना है अकाउंट्स। जब अकाउंट्स में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर, दिखाई दिया। इसे में क्या करना है, टिक लगाना है। जब टिक लगाएंगे तो यहाँ पे दो आएगा, नॉन रेवेन्यू और रेवेन्यू। तो आप क्या करेंगे, दोनों पे टिक लगा दें और सेव कर दें, हो जाएगा। जब फीचर इनेबल हो जाएगा, क्या हुआ, फीचर इनेबल हो जाएगा तो अब जाके कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी बनाने के लिए आपको मास्टर्स में जाना पड़ेगा। जब मास्टर्स में जाएंगे तो यहीं अब आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर ग्रुप। तो सीधे कॉस्ट सेंटर ग्रुप बनाइएगा। ठीक है, कॉस्ट सेंटर ग्रुप किस नाम से बनेगा, किस नाम से बनेगा, रेंट। रेंट बनाइए, ये प्राइमरी ग्रुप है ना। अब फिर उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए या तो आप यहाँ से नहीं बनाना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्ट एंट्री करके भी बना सकते हैं। ठीक है, एंट्री करने के लिए आप सीधे जाएंगे किसमें, ट्रांजैक्शन में। किसमें जाएंगे और किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट में होगी। पेमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, बिजी में इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F5। क्या होती है, जनरल की क्या होती है F7। तो इसमें क्या होगी, Alt F7। रिसिप्ट की क्या होती है F6, इसमें क्या होगी Alt F6। कंट्रा की क्या होती है F4, इसमें क्या होगी, नहीं होगी। इसमें इसकी शॉर्टकट की कंट्रा की नहीं होती है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बिजी में कंट्रा की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Alt F4। अब चला के मारेंगे भचाक से मुंह पे, बोले हैं अभी तो कहीं Alt F4 क्या होती है, नहीं होती है। चलिए, तो एंट्री करना है तो या तो आप यहाँ देख करके कर लीजिए, आपके आँख हैं आपके पास, देख करके एंट्री कर लीजिए, नहीं तो शॉर्टकट की प्रेस करिए। तो पेमेंट में जाइए और क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में एंट्री करनी है। ये बाउचर सीरीज होता है, बाउचर सीरीज में हमेशा मेन लेते हैं। मेन का मतलब होगा कि इफेक्ट करेगा, मेन का मतलब क्या होगा। और नॉन अकाउंटिंग बाउचर के लिए जब फीचर इनेबल कराएंगे तो यहीं पे आ जाएगा नॉन अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेन किस डेट में एंट्री करनी है, यहाँ पे खुद आ जाएगा, वहाँ का डेट चेंज करेंगे 2/7/19। जब तक डेट नहीं डालोगे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, नॉट, यहाँ पे जीएसटी का केसेस है, ऐसा कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। अब यहाँ पे किस चीज़ का पेमेंट करेंगे, पहले आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट का पेमेंट करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का देखिए कितना करंट बैलेंस है, यहाँ पे दिखाई देगा, या तो आप पीछे जाके अपने चैप्टर देखिए कितना है करंट बैलेंस, कितना दिख रहा है। तो यहाँ पे 20,000 रुपये फिल करेंगे। ठीक है, क्रेडिट करेंगे किसको, तो क्रेडिट नहीं, अभी और हमें पेमेंट करना है किसका, रेंट का। तो यहाँ पे डेबिट फिर से डी प्रेस करके करेंगे और रेंट का लेजर बनाएंगे। रेंट का लेजर नहीं है तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे F3 और रेंट के नाम से एक लेजर बनाएंगे।
ठीक है। रेंट अंडर क्या हो जाएगा, रेंट आपके लिए क्या एक्सपेंस है, अंडर क्या जाएगा, तो उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता था, इसमें होगा एक्सपेंस इनडायरेक्ट। इसमें क्या होगा, ई प्रेस करिएगा, आई प्रेस करेंगे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कॉस्ट सेंटर इस पर एप्लीकेबल कराना है तो यस करा दीजिएगा। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। कितना अमाउंट, 30,000। अब ठीक है, क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक को। कौन सा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, HSBC से। चलिए अब ये पूछेगा चेक नंबर, तो याद रखिएगा चेक नंबर जो डाला जाता है वो शॉर्ट नरेशन में डाला जाता है। कहाँ पे डाला जाता है, कितना है, 153001। चलिए जब इसको आप कहेंगे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी नहीं बताए, तो यहीं पे जब F2 प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कॉस्ट सेंटर बताइए कितना। तो कॉस्ट सेंटर पहला किस पे हो रहा है, मुंबई ब्रांच पे। तो यहीं पे F3 प्रेस करेंगे और बना लेंगे क्या, मुंबई ब्रांच अंडर। यहाँ पे क्या ले लेंगे, रेंट जो आपने बनाया था, ठीक है। कितना अमाउंट इसका, 20,000 ना, मुंबई पे 20,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे और इस बार बनाएंगे क्या, कोलकाता ब्रांच। कोलकाता ब्रांच का अंडर रेंट ही जाएगा, यहाँ पे ले लेता है रेंट और एक्सेप्ट करा देता, हो जाएगा। F2 करिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी सेंटर में सिर्फ आप जाइए, फीचर इनेबल कराइए, और जब यहाँ पे आप पेमेंट करने आएंगे तो बस कॉस्ट सेंटर क्या करिएगा, यस करिएगा। वो बिजी क्या करेगा, आपसे ऑटोमेटिक पूछता जाएगा और आप क्या करिएगा, ऑनलाइन क्रिएशन करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लियर द बिल नंबर CB 789 फॉर चंदर ब्रदर थ्रू अ चेक ऑफ HSBC बैंक। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि कंपनी क्या कर रही है, चंदर ब्रदर को क्लियर कर रही है। तो ये बताइए चंदर ब्रदर थे कौन, ये पहले जानना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से चंदर ब्रदर आपके क्या थे, हैं, चंदर ब्रदर क्रेडिटर थे, और चंदर ब्रदर का 2 बिल बना था कि नहीं बना था, एक 701 वाला, एक 789 वाला। पेमेंट हम लोग किसका कर रहे हैं, 789 वाले का, और 789 वाले का पेमेंट कितना होगा, 789 वाले बिल का पेमेंट कितना होगा, 20,000। तो क्वेश्चन में कहेगा नहीं कि 20,000 पेमेंट करिए, वो बिल नंबर से आपको पहचानना होगा कि उसमें कितना पेमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे आइए, किसमें, सीधे मेन में पेमेंट कर रहे हैं, किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं, 4/7, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, डेबिट किसको करेंगे, चंदर ब्रदर को। चंदर ब्रदर यहाँ पे लेंगे, कितना अमाउंट पेमेंट करेंगे, तो हमें पता चल गया कितना पेमेंट करना है, 20,000। यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे, किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर बता दीजिए, 153002। एक्सेप्ट कराने जाएंगे जब इसको, तो ये पूछेगा रेफरेंस, तो रेफरेंस यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे, एडजस्टमेंट। किस बिल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो 789 वाले का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट चेक करते हैं, हाँ, रिसीव अ डिविडेंड ऑन NSE ऑफ ₹1 लाख इन चेक ऑफ कैनरा बैंक, और उसका चेक नंबर है, एंड डिपॉजिट द सेम इन HSBC बैंक। आपने क्या किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, किस पे, NSE पे। तो डिविडेंड रिसीव हुआ है तो कहाँ पे आएगा पैसा, बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। तो बैंक आपका डेबिट हुआ है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में। और रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F6 प्रेस करेंगे, आपका ओपन हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे मेन किस डेट में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, 4/7 को ही रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछेगा क्रेडिट, क्या चीज का रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड। तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड के नाम से बना है, नहीं बना है तो क्या प्रेस करेंगे, F3, और बनाएंगे क्या, डिविडेंड ऑन NSE, ठीक है। अब ये आपके लिए इनकम है, क्या है, तो इसका अंडर डालेंगे इनकम इनडायरेक्ट, ठीक। कॉस्ट सेंटर इस पे बनाना है, नहीं, नो कर दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। F2 से कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट कितना रिसीव कर रहे हैं, 1 लाख रुपए। चलिए डेबिट करेंगे किसको, बैंक को। कौन सा बैंक है आपका, HSBC बैंक। चेक नंबर बता दीजिए, 174001। F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है, ऑन क्या है, ₹20,000 विदड्रॉ फ्रॉम HSBC फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालना है तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों तरफ कैश बैंक है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, कंट्रा की शॉर्टकट ही नहीं होती। तो यहाँ से आपको बैक आना पड़ेगा, और बैक आकर के यहीं पे आपको कंट्रा दिखाई देगा, कंट्रा में जाकर के क्या करना है, ऐड करना है,
ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, किस डेट में है, 5/7 यहाँ पे लेंगे। डेबिट करेंगे किसको, कैश को, कैश आ रहा है ना आपके पास, तो कैश आपका डेबिट होगा। कितना पैसा निकल रहा है, 20,000 रुपये। क्रेडिट करेंगे बैंक को, कौन से बैंक से पैसा निकालना है, HSBC बैंक। चेक नंबर बता दीजिए। हाँ, हैंग कर रहा है तुम लोग का आवाज़, बाद में बोल रहे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर रिसीव अ चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम दफोदिल ट्रेडर्स एंड डिपॉजिट द सेम इन HSBC बैंक। फिर रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, दफोदिल से। कितना, 20,000 रुपये। तो चलिए किस डेट को कर रहे हैं, 6/5 अपनी में देखिए 6/7 है ना, 7/7 है तो 7/7 में एंट्री करवाइए। आधा उससे करवाएंगे, आधा उससे करवाएंगे। किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसिप्ट की शॉर्टकट की Alt F6। और मेन किस डेट में होगा आपका, 7/7 में। किससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं हम लोग, दफोदिल ट्रेडर्स। तो यहाँ पे बनाते हैं दफोदिल ट्रेडर्स। कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, 20,000। ठीक है, डेबिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक है आपका, HSBC बैंक। अमाउंट, चेक नंबर बताइए। 165701। कितना होता है जी, 60 डिजिट का होता है। चलिए इसको एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे मेथड क्या होगा, मेथड क्या होगा, एडजस्टमेंट। हो गया। चलिए तो यहाँ पे बिल नंबर, किस बिल का पेमेंट करना है जरा देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ 312 का 20,000 वाला पेमेंट करते हैं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है पास सैलरी ड्यू एंट्री ऑन 5/5/2019 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 ऑफ ₹10,000। सैलरी ड्यू की एंट्री आपको पास करनी है, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कहीं कैश बैंक है, एंट्री किस वाउचर में होगी, जनरल की शॉर्टकट की Alt + F7। और सबसे पहला काम आपका डेट होगा, किस डेट में एंट्री कर रहे हैं, 8/7 में कर रहे हैं, यहाँ पे 8/7 पड़ेगा। और GST नॉट अप्लीकेबल। डेबिट करेंगे किसको, सैलरी। तो सैलरी का देखिए लेजर आपके पास पहले से बना हुआ है, तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बताइए कितना अमाउंट है, 10,000 यहाँ पे फिल करेंगे। क्रेडिट करेंगे किसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर आपके पास है कि नहीं है, नहीं है तो F3 प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर क्या जाएगा, क्या हो गया, रुकिए, O/S सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर, तो यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर, नो, F2। 10,000 हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट कराने जाएंगे, ये कॉस्ट सेंटर पूछेगा मेरे हिसाब से। क्यों पूछेगा, क्योंकि हो सकता है सैलरी में यस हुआ हो। तो यहाँ पे आपको इग्नोर करने भी आना चाहिए। इग्नोर करने की शॉर्टकट की सेव करने की होती है बेहूदे। चलिए हो जाएगा। अरे मतलब टैली में क्या होता था कि टैली में अगर कॉस्ट कैटेगरी यस है तो वो आगे नहीं बढ़ने देता था जब तक आप बताएंगे नहीं। लेकिन बीजी में क्या है कि चाहे कितना भी पूछे भोगते रहे लोग, आपको क्या करना है, चुपचाप निकल जाना। आप भी भूखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है पेड 80% ऑफ द बिल नंबर 701 टू चंदर ब्रदर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थ्रू अ चेक ऑफ HSBC बैंक। 80% पैसा रिसीव कर रहा है चंद्र ब्रदर से और बाकी का क्या कर रहा है, फुल एंड फाइनल कर रहा है। तो फुल एंड फाइनल का मतलब डिस्काउंट देंगे, चंद्र ब्रदर से पैसा रिसीव करना है ना। डेटर थे ये, तो डेटर थे कि क्रेडिटर थे, देखिएगा जरा, क्रेडिटर है ना चंद्र ब्रदर, तो यानी पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। पेमेंट की शॉर्टकट की Alt F5। सबसे पहला काम ये सब इसमें नहीं होता, मेन होगा। चलिए किस डेट में एंट्री करनी है, 10/7 में। किसको पेमेंट करेंगे, चंदर ब्रदर। कितना पेमेंट करेंगे, करंट बैलेंस। करंट बैलेंस कितना दिख रहा है,
फुल एंड फाइनल बोला तो क्या डालेंगे, करंट बैलेंस। यहाँ पे कितना डालेंगे, 30,000 रुपया, और फिर क्रेडिट करेंगे बैंक। कौन सा बैंक है, HSBC। लेकिन आपको 30,000 रिसीव नहीं हुआ, आपको कितना रिसीव हुआ, 80%। तो 80% क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने की शॉर्टकट की ये वो देखें F10, कैलकुलेटर की शॉर्टकट की क्या होगी, F10। जब F10 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। क्या करना है, 30,000 इंटू कितना परसेंट, 80% हो जाएगा, हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्रेडिट करेंगे, हमको क्या मिला, 30,000 देना था, 24,000 दिया है, तो हमने क्या मिला, डिस्काउंट। तो यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे और डिस्काउंट रिसीव के नाम से क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव। आपके लिए क्या है ये, इनकम। तो अंडर क्या जाएगा, इनकम इनडायरेक्ट। कॉस्ट सेंटर बनाना है, F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये आपको 6,000 का डिस्काउंट भी, ये डिविडेंड ऑन इनिशी हो गया क्या। अब देखिए कर्सर वहां पे जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट बना था ना। यहाँ पे मेथड, पुराने बल का जब भी पेमेंट होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, एडजस्टमेंट। चलो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसीव ₹8,000 इन चेक 165,700 ऑफ SSBC फ्रॉम, HSBC हुआ यहाँ पे, फ्रॉम दफोदिल ट्रेडर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दफोदिल से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में होगी। लेकिन 8,000 रुपया रिसीव कर रहे हैं, बाकी का क्या कर रहे हैं, फुल एंड फाइनल कर रहे हैं। तो फुल एंड फाइनल का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट की शॉर्टकट की Alt F6। किस डेट में एंट्री करनी है, 12/7। यहाँ पे 12/7 फिल करेंगे और यहाँ पे GST क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। किससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, दफोदिल ट्रेडर से। कितना, फुल एंड फाइनल है, तो करंट बैलेंस को मानेंगे। करंट बैलेंस कितना है इसका, 10,000 रुपया। डेबिट करेंगे, बैंक कौन सा बैंक है आपका, HSBC बैंक। कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं, 8,000। तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 8,000, ठीक है। क्रेडिट, फिर डेबिट करेंगे किसको, अच्छा यहाँ पे देखिए चेक नंबर नहीं डालें, चेक नंबर जरा बता दीजिएगा, 165 क्या है, 702 ठीक है। फिर डेबिट करेंगे, डिस्काउंट F3 प्रेस करेंगे और डिस्काउंट अलाउ के नाम से क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउड का अंडर क्या जाएगा, आपके लिए एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस है तो अंडर क्या जाएगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। कॉस्ट सेंटर, GST, F2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा रेफरेंस होगा यहाँ पे, एडजस्टमेंट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चेक नंबर डालते हैं, 165 वो चेक नंबर है, जाहिल गवार कहीं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ₹1 लाख है कि 10 लाख है, 1 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक टू HSBC। यानी एक्सिस बैंक से पैसा निकाल करके कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, HSBC में। तो पैसा कौन पा रहा, कहाँ एक्सिस बैंक नहीं है क्या, तो पैसा क्यों कौन पा रहा है, तो वही तो पूछ रहे, पैसा कौन पा रहा है, दोनों तो बैंक है। कौन से बैंक में पैसा जा रहा है, HSBC बैंक में। तो HSBC बैंक पा रहा है, कौन दे रहा है, एंट्री क्या होगी, HSBC अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक। दोनों तरफ बैंक है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, कंट्रा की शॉर्टकट की, कंट्रा खुला हुआ है। सबसे पहला काम आपका, डेट किस डेट में एंट्री करनी है, डेबिट करेंगे HSBC बैंक, कितना, 1 लाख रुपए। फिर क्रेडिट करेंगे किसको, एक्सिस बैंक। चेक नंबर बताइए, F2। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विदड्रॉ ₹40,000 फ्रॉम HSBC फॉर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए ओनर ने क्या किया है, 40,000 रुपए HSBC बैंक से निकाला है। तो ओनर कोई भी चीज निकालता है तो किस नाम से दिखाते हैं, ड्राइंग के नाम से। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट हुआ, एंट्री किस वाउचर में होगी,
पेमेंट में पेमेंट की शॉर्टकट की Alt प्लस F5। किस डेट में? डेबिट क्या करेंगे? ड्राइंग। ड्राइंग के नाम से कोई लेजर है? नहीं है, तो क्या प्रेस करेंगे? F3 और ड्राइंग के नाम से क्या करेंगे? एक लेजर बनाएंगे। ड्राइंग। ड्राइंग का अंदर, ड्राइंग का अंदर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अमाउंट बताइए। 40,000। क्रेडिट करेंगे बैंक। कौन सा बैंक है? HSBC। चेक नंबर दिया है? ये आपका क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब डे बुक अगर चेंजेस करना हो तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं एक एक वाउचर का, कि पेमेंट में, जैसे पेमेंट में कोई चेंजेस करने हैं तो पेमेंट में जाइए और सीधे लिस्ट में जाइए। लिस्ट में जब जाएंगे तो जितनी पेमेंट की एंट्री हुई होगी सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। दिख रहा है? यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। और सारी एंट्रियाँ अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको डे बुक में जाना पड़ेगा। डे बुक में जाने के लिए आपको डिस्प्ले जाना है, और डिस्प्ले में जाने के बाद फिर उसके बाद अकाउंट बुक में आना है। कहाँ जाना है? जब अकाउंट बुक में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा। क्या? डे बुक में जब जाएंगे तो ये पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? कब से कब तक का देखना है, तो जब से जब तक का देखना है, डेट डिफाइन करिए, ओके कर दीजिए। तो ये सारी डे बुक की एंट्रियाँ आपको दिखाई देगी। दिखाई दे रहा है? फिर उसके बाद बैलेंस शीट एक बार लास्ट में चेक कर लीजिएगा। बैलेंस शीट कहाँ मिलता है? फाइनल रिजल्ट। बैलेंस शीट कहाँ मिलेगा? फाइनल रिजल्ट। बैलेंस शीट वर्टिकल करें या हॉरिजॉन्टल? तो बैलेंस शीट का आपका बैलेंस जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 43,84,000 इतना आना चाहिए। चलिए, तो ये चैप्टर 1.2 कंप्लीट करिए आप लोग।